हेलो स्टूडेंट्स, हमारी थ्योरम सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 1 पॉइंट स्टार्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिफाइन ए सब ग्रुप, गिव एग्जाम्पल। जब मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन वाला लेक्चर करवाया था, वहाँ पर ग्रुप की डेफिनेशन भी है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप वहाँ से सेम टू सेम कर लेना। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है आपके पास, इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप है जी के। एच और के क्या है, सब ग्रुप है किसके, ग्रुप जी के। देन सो दैट हमें क्या करना है, ऑर्डर किसका, एच के का किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर एच ऑर्डर के की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ऑर्डर किसका, एच इंटरसेक्शन के का। ओ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर से। तो इसकी में करते हैं हम सॉल्यूशन में, लेट द binary operation of the group G be denoted by multiplicative। अगर मल्टीप्लिकेटिव से डिनोट कर दिया यानी कि एच के हमारा किसके इक्वल आएगा, एच के स्मॉल एलिमेंट एच किसका, इसका है के इसका, सच दैट इस प्रकार से एच कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, और के कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल के में। ठीक है, यहाँ तक। अब दो केस बनेंगे यहाँ पर। एक तो सपोज कीजिए एच इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट ना आए। तो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट H1 K1 H2 K2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एच के में। लेकिन H1 तो क्या है, नॉट इक्वल टू H2 है, और K1 भी क्या है, नॉट इक्वल टू K2 है। लेकिन हमें नहीं पता, जब इक्वल नहीं तो क्या पता हो भी जाए। लेट करके चलते हैं, H1 K1 किसके इक्वल है, H2 K2 के। ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन इनको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई एंड प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय H2 इनवर्स एंड K1 इनवर्स, बोथ साइड। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, H2 इनवर्स H1 K1 K1 इनवर्स किसके इक्वल आएगा, H2 इनवर्स H2 K2 K1 इनवर्स। अगर अब इसको सोल्व करें, देखो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, H2 इनवर्स H1 क्या आएगा, K1 और K1 का इनवर्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। सिमिलरली यहाँ से ये आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो क्या बचेगा, K2 K1 इनवर्स। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अगर ये बचेगा आपके पास है, तो नाउ H2 और H1 कहाँ बिलोंग कर रहे, कैपिटल H में, एंड यानी कि H2 का इन्वर्स ले लेते, ये इन्वर्स है ना, और K2 और K1 का इन्वर्स कहाँ बिलोंग करेंगे, K में बिलोंग करेंगे। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा हमारे पास, H2 इनवर्स H1 कहाँ बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन K में। अगर H इंटरसेक्शन K क्या लेके चले हम, आइडेंटिटी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के। अगर ये H2 इनवर्स H1 आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, तो H1 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा H2 के। लेकिन हम लेके क्या चले थे, H1 तो H2 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। अगर कंट्राडिक्शन आ गई और हम ये लेके चले थे H1 K1 किसके इक्वल है, H2 K2 के, तो ये हमारे पास H1 K1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा H2 K2 के, क्योंकि जब हम इसको इक्वल लेके चले तो ये इक्वल आ गए, लेकिन ये तो हमें इक्वल लेने ही नहीं थे, तो कंट्राडिक्शन हो गई। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, H1 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू H2 हो गया। तो H1 K1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, H2 K2। अब सिमिलरली के लिए करते हैं। सिमिलरली K1 क्या है, नॉट इक्वल टू K2 है। इस केस में भी सेम वही करेंगे। अगर K1 K2 के इक्वल नहीं है, तो H1 K1 भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा क्या, H2
K2 लिख सकते हैं। नहीं होगा इक्वल, अगर इक्वल नहीं होगा तो देखो एलिमेंट किसके, एच के किस प्रकार से होंगे, एच कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, और के कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल के में। अगर ये बिलोंग कर गए क्या होंगे, सारे के सारे आर ऑल डिस्टिंक्ट एंड देयर इज नो क्लस्टरिंग। तो ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल आएगा आपका, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं, आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच के, इसके अपॉन में 1 तो लिख ही सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 लिख सकते तो ये ऊपर वाला तो देखो एज इट इज लिखा, एच ऑर्डर ऑफ के, नीचे क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हम लेके क्या चले थे कि एच इंटरसेक्शन के हमारे पास है आइडेंटिटी। तो ये तो था हमारे पास है फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लेके चलते हैं, यानी कि एच इंटरसेक्शन के क्या लेके चलते हैं, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इस आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, लेट कर लेते हैं एच कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, और के कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल के में। तो एच के भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच के में, ठीक है, ये कंडीशन। अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच इंटरसेक्शन के में, सच दैट इस प्रकार से है, पी तो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, और पी कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में, क्योंकि दोनों ही में बिलोंग करेगा, दोनों में बिलोंग करेगा तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। एंड एच के किसके इक्वल आएगा, एच पी इनवर्स के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अलग अलग खोल देते हैं, एच पी इनवर्स के, जहाँ पर ये तो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच पी तो एच में, एंड पी इनवर्स के कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा, के में, ये ठीक है। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो जो हमारे पास हम एच के लेके चले थे ये वाला, ये क्या होगा हमारे पास, डुप्लीकेटेड होगा, यानी कि हमें नहीं पता ये क्या होगा। एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के टाइम्स इन द लास्ट लिस्ट देखते, लिस्ट ऑफ एच के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, लाइन आप लिखो तो लिख देना, अगर किसी को ना याद रहे तो नो प्रॉब्लम। नाउ अब क्या कर लेते हम, लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट को, एच डैश और के डैश, ये क्या है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेटेड किसके, ऑफ एच के, एच का डुप्लीकेट एच डैश है और के का डुप्लीकेट क्या है, के डैश है। कहाँ से लिए हैं, ऑफ कैपिटल एच के से। अगर इसका डुप्लीकेट है तो एच के किसके इक्वल होना चाहिए, एच डैश के डैश के लिए। सपोज कीजिए हम सेम ऐसे 3-4 पेन ले लें, कलर अलग अलग हो, तो क्या कहलाएंगे वो, एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। यानी कि अगर ये सिमिलरली हम पेन ले लेते हैं, ये अगर पेन फुल भरा हुआ है हमारा, और एक और पेन लेते बिल्कुल सेम एज इट इज़, वो खाली है, तो क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, डुप्लीकेट है, क्या है, डुप्लीकेट है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एच इनवर्स एच के इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एच इनवर्स एच डैश के डैश इनवर्स। क्यों लिया हमने ये, हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी, किससे, एच इनवर्स और के इनवर्स से, प्री और क्या कर दी, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी। अगर मल्टीप्लाई कर दी तो देखो एच इनवर्स किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के, क्या बचेगा आपके पास, के इनवर्स, के यहाँ के डैश से मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड, तो क्या बचेगा, के डैश इनवर्स। सिमिलरली यहाँ से क्या बचेगा,
ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो क्या बचेगा H इनवर्स H डैश। इसको हम किसके इक्वल कर लेते हैं, क्यू के इक्वल कर लेते हैं। क्यू कहाँ बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल H में, और कहाँ बिलोंग करेगा K में भी। अगर दोनों में बिलोंग करा तो क्यू कहाँ बिलोंग करना चाहिए हमारा H इंटरसेक्शन K में बिलोंग करेगा। अगर H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर किसका H K का, ऑर्डर ऑफ H K, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K के। अगर ये इसके इक्वल आएगा तो ऑर्डर ऑफ H K हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे इसके इक्वल आएगी। ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन किया गया, यानी कि दोनों ही केस में हमारा ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपके पास है, लेट कर लिया हमने जी माइनरी ऑपरेशन किस चीज़ का है, प्लस का है। बी ए ग्रुप, क्या है ग्रुप है। लेट एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, एच क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का। तो हमें प्रूव दैट क्या करना है, एच किसका सब ग्रुप होगा, जी का। देन माइनस बी ए प्लस बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एच में फॉर ऑल ए बी के लिए। और माइन अगर सपोज करो ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन दिखानी, अगर ये कंडीशन है तो क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है। तो क्या करते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी है। सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, H किसका सब ग्रुप है, ग्रुप जी का, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन अगर एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू है, ए प्लस बी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग करेंगे, एच में। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप, एच खुद का भी क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो देयरफॉर माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। अगर एच में बिलोंग कर गया तो इनवर्स ऑफ बी इज इन एच। तो फर्स्ट पार्ट के तो हमें लिए सिर्फ इतना ही लिखना है, एच क्या सब ग्रुप है किसका, जी का। एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू तो ए प्लस, अगर ग्रुप ही हो गया तो ए प्लस बी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। और एच खुद का क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, और ग्रुप है तो कोई इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स को हमने क्या ले लिया, माइनस भी, तो वो क्या हो गया, इनवर्स हो गया किसका, एच का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के। सेकेंड पार्ट में क्या है, माइनस बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। और ए प्लस बी भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। फॉर ऑल ए कोमा बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एच में। ये हमारे पास गिवन है, क्या है, गिवन है। अब इसमें हम चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया तो हमारे पास एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ देखते हैं। क्लोजर लॉ में क्या करना होता है हमें, अगर ए देखो ए प्लस बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम सपोज करो जब दो क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, दो एलिमेंट लेते थे, उन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाए वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए था, एच में। तो किसके लिए कर रहा है ये, फॉर ऑल ए कोमा भी कहाँ बिलोंग करे, एच में। तो क्लोजर तो हमारे पास वैसे भी गिवन है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। लेट कर लेते हैं ए बी और सी तीन एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एच में। अगर एच में बिलोंग करें तो कहाँ, जी में भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि एच किसका सब ग्रुप है, जी का है, तो जी में बिलोंग कर गए। अगर जी में बिलोंग कर गए, जी में बिलोंग कर गए तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के, क्योंकि जी तो हमारे पास क्या है, ग्रुप है, तो ये भी होल्ड करेगी। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा, लेट कर लेते ए कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, एच में। और माइनस ए भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। क्योंकि जब
एच क्या हमारे पास सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली ए प्लस माइनस ए भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। ये ऑपरेशन लगा दिया। ये कंडीशन कब होगी, आइडेंटिटी के लिए होगी, यानी कि आइडेंटिटी कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, एच में। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। अब बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स में क्या होगा, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, तो माइनस ए भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। तो इन्वर्स हमारा क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या हमारे पास सब ग्रुप है किसका, जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए सब ग्रुप जी। नॉन एम्प्टी सबसेट है, एच किसका है, ग्रुप सबसेट है, एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। इज दैट ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, बी भी बिलोंग कर रहा है और ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है। बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी। बी इनवर्स किसका इनवर्स है, बी का, किसमें, इन ग्रुप जी में। तो कंडीशन नेसेसरी लेके चलते। सबसे पहले एक नेसेसरी कंडीशन होगी और एक क्या होगी हमारे पास, सफिशिएंट कंडीशन होगी। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन लेके चलते हैं, नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में क्या करते हैं, इट इज गिवन दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमें गिवन है कि एच किसका सब ग्रुप है, जी का, ठीक है। तो टू प्रूव, या वी विल प्रूव दैट ए कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, और बी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, और ए बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। हमें ये करना है। तो फोर बी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। अगर बी एच में बिलोंग करेगा, बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, क्योंकि वो क्या है, बी इनवर्स किसका इनवर्स है, बी का इनवर्स है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होगा, अगर ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, और बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, तो दोनों के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगाएं, यानी कि ए बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। ये तो थे हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। अब बात करते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, ये सारी चीजें तो हैं हमारे पास। हमें क्या दिखाना है, एच को किसका सब ग्रुप दिखाना है, ग्रुप है जी का। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। 4 प्रॉपर्टी के लिए हम इसमें उल्टे से लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करो ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। सपोज क्यों करना है, ये तो कर ही रहा है। अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, क्योंकि उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी करेगा। यानी कि ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, और ये क्या होगा हमारा, आइडेंटिटी कहाँ बिलोंग कर गया, एच में, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब बात करते हैं इनवर्स की। ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, और आइडेंटिटी भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। यानी कि ई ए इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। यहाँ से कंडीशन क्या मिली, ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। इनवर्स के लिए भी होल्ड हो गई। अब बात करते हैं क्लोजर के लिए। क्लोजर के लिए क्या है, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, बी इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, और फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग करेंगे, एच में। तो बाय गिवन कंडीशन ए बी इनवर्स का इनवर्स लिया हमने, वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। यानी कि ए भी हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, एच में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इन दो की प्रोडक्ट करें वो किसके इक्वल आएगी, ए डॉट बी डॉट सी के। फॉर ऑल ए बी सी तीनों के तीनों कहाँ बिलोंग कर रहे हमारे, एच में। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस एच इज ए सब ग्रुप
ऑफ जी। एच किसका सब ग्रुप है? जी का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास है? सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी विच कोम्यूट है एवरी एलिमेंट ऑफ जी फ्रॉम ए सब ग्रुप ऑफ है जी। क्या करें? उन सारे के सारे एलिमेंट को कोम्यूट करें। तो लेट कर लिया एच बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ दी एच सेट के वो एलिमेंट है जो जी में से वो एलिमेंट है जो कोम्यूट करे एवरी एलिमेंट किसको? जी को। इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी देन ई कोम्यूट एवरी एलिमेंट ऑफ जी। अगर ई किसका एलिमेंट है? जी का, तो किसी के साथ भी उसकी प्रोडक्ट करो तो वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ई कहाँ बिलोंग कर रहा है? एच में, एंड हेंस एच क्या होगा हमारे पास? 5 के इक्वल होगा। तो लेट कर लिया हमने x1 एंड h2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ h। किसके एलिमेंट है? दो h के। तो x1 की a के साथ करो या a की x1 के साथ करो, इक्वल आएगा। सिमिलरली यहाँ से आएगा। तो हमारे पास a क्या है? कोई एलिमेंट है किसका? g का। तो प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी सेकेंड इक्वेशन को बाय x2 से। जब x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास क्या बनेगा? x2 इनवर्स x2a। ये तो हमारा एज इट इज आगे पीछे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया? ये x2 इनवर्स x2 आइडेंटिटी, तो क्या बचा? a x2 इनवर्स इक्वल टू x2 इनवर्स a। कोम्यूट कर गया, यानी कि x2 इनवर्स कोम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ g, हेंस x2 इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा? हमारा g में। अगर कोम्यूट कर गया तो बिलोंग भी करेगा। नाउ वी विल सो दैट x1 x2 इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा? g में। ये लेके चले, ये आ गया। ए को बीच में ले लिया, इसको पीछे ले लिया। अब ए को आगे ले लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? एच में। किसके लिए? फॉर x1 और x2 भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? एच में। क्योंकि ए तो हमारा क्या होगा? कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है, तो ये भी कहाँ बिलोंग कर गया? एच में। तो एच क्या हो गया हमारे पास? सब ग्रुप हो गया। किसका? ग्रुप जे का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास है? लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड डिफाइंड टी कोई सेट गिवन है। वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। प्रूव दैट टी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमें क्या प्रूव करना है? टी इसका सब ग्रुप करना है जी का। ऐसे ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए, तो ये आप खुद ट्राई कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यूनियन वाला है। देखो क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या शो करना है? वो मे और मे नोट भी सब ग्रुप हो सकता है। जेड ले लिया हमने, एडिटिव ग्रुप है किसका? इंटीजर का। H1 और H2 लिया। H1 तो किसका मल्टीपल है? 2 का, और H2 किसका मल्टीपल है? 3 का। तो H1 एंड H2 आर बोथ सब ग्रुप हैं किसके? ग्रुप जेड के। और जेड में क्या हमारे पास सारे के सारे इंटीजर हैं। अगर दोनों का यूनियन करें तो यह आएगा हमारे पास, आ गया। लेकिन देखो 1 तो ना इसमें है ना उसमें है। यूनियन तो नॉट क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? देखो -2 और 3 लिया, एडिशन का लिया है, तो कितना आया? 1। लेकिन 1 तो कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है? इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 और -1 तो है ही नहीं। सिमिलरली 2 और 3 लिया, कितना करोगे? 5 करोगे। 5 क्या बिलोंग कर रहा है इस पूरे सेट में? नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ना तो 5 2 का मल्टीपल है और न ही 3 का मल्टीपल है। तो H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Z, but H1 union H2 can be a subgroup of Z if one is contained in the other। अगर एक दूसरे में है H1 है, अगर H1 H2 के इक्वल है या H2 H1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास H1 यूनियन H2 किसके इक्वल आ जाएगा? H2 के। विच इज ए सब ग्रुप ऑफ Z, जो हमारे पास क्या होगा? सब ग्रुप होगा किसका? Z का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ से भी यही कंडीशन बनेगी। तो हेंस यूनियन ऑफ सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ वन इज कंटेंड इन द अदर, अदरवाइज इट इज ए नॉट ए सब ग्रुप। अगर H1 H2 के इक्वल है और H2 H1 के इक्वल, तो आपके पास सब ग्रुप होगा, अदरवाइज ये आपके पास सब ग्रुप है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? 1 3 3 स्क्वायर अप टू 3 रेज टू पावर है। किसका होगा? 3 रेज टू पावर -2 0 अप टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन कोम्यूट।
हमने जी तो ये ग्रुप ले लिया जिसमें सारी पावर्स हैं, और एच क्या ले लिया जिसमें पॉजिटिव पावर है। तो 1 क्या आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एच का। अगर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है बट द एलिमेंट ऑफ एच डज नॉट सेटिस्फाई इनवर्स प्रॉपर्टी, लेकिन एच के सारे एलिमेंट इनवर्स प्रॉपर्टी को तो नहीं सेटिस्फाई कर रहे, क्योंकि 3⁻² तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3⁻⁻2 तो नहीं बिलोंग कर रहा है, विच डज नॉट बिलोंग इन एच। दस इनवर्स, इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नोट सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।